अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि अगर इन फ्यूचर में आप केजेस वगैरह बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी बिखरी हुई जगह से लेकर एक मुकम्मल सेटअप तक किस तरह से एक सफ़र कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी या फिर कितनी कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में समझना है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह किस प्लेस की सिलेक्शन करनी है और उसके अलावा वो केजेस किस तरह से बनाए जा रहे हैं। दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताना है कि क्या प्रॉब्लम्स और क्या मिस्टेक्स हमें देखने को मिलती है जिसे हमने अवॉइड करना है, या मुझसे जो मिस्टेक्स वगैरह हुई वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि जब आप कभी इन फ्यूचर में केजेस बनाना चाहें तो आपको वो मिस्टेक्स, वो सारी प्रॉब्लम्स याद रहें और आप बगैर किसी प्रॉब्लम, बगैर किसी मिस्टेक के अपने केजेस वगैरह बना सकें। तीसरे पार्ट में हम ये समझेंगे कि केजेस जो मैंने ये सारे बनाए इस पर कितनी कॉस्ट आई है, ताकि वो सारी जमा पूंजी आप पहले से जमा करके एक माइंड सेट बनाएंगे, अरे यार इतनी अमाउंट मेरे पास हो चुकी है, अब मैं केजेस वगैरह बना सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी चलिए चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। दोस्तों, पहली चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने अपने केजेस के लिए बेस्ट प्लेस की सिलेक्शन करनी है। आपने ऐसी जगह की सिलेक्शन नहीं करनी जहां धूप काफ़ी ज़्यादा आती हो, ठंड कम हो। जैसे कि देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ कराची में गर्मियाँ ज़्यादा रहती हैं। अब मेरे पास 2 जगह थे केजेस बनाने के लिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ धूप कम वक्त के लिए आती है और यहाँ धूप ज़्यादा वक्त के लिए आती है। अब खुद सोचें कि अगर गर्मियों में धूप भी ज़्यादा रहे और गर्मियाँ भी ज़्यादा रहें तो क्या हमारे परिंदे खुश रह सकेंगे? नहीं ना। तो आपने ऐसे अच्छी जगह की सिलेक्शन करनी जिसमें आपके परिंदे खुश रह सकें, उन्हें अच्छा माहौल मिल सके। दोस्तों, अब जगह की सिलेक्शन तो हमने कर ली है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमने एक केज का क्या साइज़ रखना है, जिससे कि अगर हम उसमें एक सिंगल मुर्गा छोड़ते हैं और उसके साथ अगर हम सोचते हैं कि यार हमें ब्रीड करवानी है और उसके साथ एक मादी या फिर 2 या फिर 3, तो उसके लिए बेस्ट साइज़ क्या रहेगा। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ शहर में जगह थोड़ी कम होती हैं छतों पर, तो आपने अपने जगह के हिसाब से, यानी ये जगह मेरे पास थोड़ी कम थी तो मैंने यहाँ 3 बाय 3 के बनाए। तो आपके पास अगर ज़्यादा है तो आप 4 बाय 4 के बना सकते हैं। कम अज़ कम आपके 3 बाय 3 के साइज़ होने चाहिए, जिसमें आपका परिंदा अगर कुरीस कर सके तो वो कुरीस भी अच्छे से करे। अगर आप उसमें ब्रीडिंग के लिए कुछ मादियाँ छोड़ सकें तो वो क्रॉसिंग के लिए भी वो एक जगह अच्छी रहे और क्रॉसिंग भी अच्छे से हो और अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिल सके। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रही होगी और उसमें जो केज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जगह के हिसाब से 3 बाय 3 के मैंने बनाए हैं। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप 4 बाय 4 के भी बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ मेरे पास जो जगह थी, 3 बाय 3 भी काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है हर शौकीन के लिए। अगर इसके अलावा ये नीचे का पोर्शन कंप्लीट होने के बाद सेम इसके ऊपर भी इसी तरह के केज बनाए जाएंगे और ये सारा प्रोसेस आपको धीरे धीरे दिखाया भी जाएगा। नीचे का पोर्शन कंप्लीट होने के बाद हम स्लैब्स बनाएंगे, जिससे कि स्लैब्स मैंने घर पर खुद बनाए और आगे जाके जो भी जितना भी काम आपको दिखाई देगा और दिखाई दे रहा है वो सारा मेरे हाथों का बनाया हुआ है। अब यार अगर शौक है तो सोचा ये काम खुद से किया जाए, क्योंकि अगर ये मिस्त्री ये काम करता तो मेरे ख्याल में वो मज़ा मुझे नहीं मिलता जिस तरह मुझे खुद से ये काम करने पर मिला है। तो ये अब स्लेब्स मेरे पास जो सहूलत थी इसीलिए मैंने ये सिलेक्शन की है। अगर आपके पास सहूलत नहीं है तो आप मार्केट्स के स्लेब्स भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी मजबूत रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो साइज़ बनवाना और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मजबूती रखना, इसलिए मैंने ये कोशिश की है और ये आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं अब पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे जो भी चीज़ बन रही है वो काफ़ी मजबूत बने। अब यहाँ पर अपने सीमेंट को मिक्स करके इस स्लैब को तैयार किया है। तैयार करने के बाद अब जो हमारी नेक्स्ट बारी होगी, यानी 3 से 4 दिन हमारे इस पर लगे हैं, उसके बाद हमने इस स्लैब को इन केजेस पर रखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जब नेक्स्ट अगर आपको यहाँ बराबर में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमने छत डाली है, जैसे कि हम घरों पर छत डालते हैं उसके लिए शटरिंग करते हैं, इसके लिए भी मैंने शटरिंग की है। शटरिंग क्यों की? वो इसलिए क्योंकि इससे पहले जो स्लैब मैंने बनाया वो अराउंड 120 केजी का था, जिससे कि हम 4-5 बंदे मिलकर इन केजेस पर रखा है। तो मैंने सोचा यार जो ब्लॉक का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, 3 इंच ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उस पर इतना वज़न ठीक नहीं है, इसीलिए हमने छत के लिए हमने शटरिंग का इंतखाब किया, शटरिंग की और उसके बाद हमने मजबूती के लिए उस पर कुछ सरिया रखा और उसके बाद हमने उसे
अच्छे से मिक्सअप करके उस पर हमने एक लेवल दिया, जिसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और ये सारे कंप्लीट होने के बाद हमने केजेस को ऊपर, यानी ऊपर जिससे कि मैंने कहा था आपको कि नीचे का पोर्शन जिस तरह से बनाया गया है, ऊपर भी सेम उसी तरह से पोर्शन बनाया जाएगा। और ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और उसके लिए हमने अलग अलग स्लैब्स का इंतखाब किया है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि ऊपर की साइड थी, हमने यहाँ धीरे धीरे सारी चीज़ें करनी थी। तो वन बाय वन हम स्लैब को केजेस के ऊपर रखते जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मैं केजेस से किस तरह से सीमेंट के जो बोरियां हैं वो किस तरह से रिमूव कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर फर्श था, अगर मैं यहाँ ऊपर से सीमेंट डालता तो नीचे फर्श पर चिपक जाता। हमने तेली का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया, सीमेंट की बोरियों का इस्तेमाल किया। अगर आप खुद से स्लैब बनाना चाहें जैसे कि मैंने बनाया, तो आप सीमेंट की बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि रिजल्ट भी आपके सामने है वो किस तरह स्मूथली तरीके से हट रहा है। उसके अलावा यहाँ पर स्लिप सारे हमने रख चुके हैं और यहाँ पर अब आप व्यू देख सकते हैं केजेस का। बाकी यार जो केजेस का नक्शा है जिस तरह मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे बढ़ता गया और खुशी भी मुझे मिलती रही कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर मैं देखता हूँ तो कि मुझे छत काफ़ी गंदी देखने को मिलती है, क्योंकि वो सफाई मैंने खुद से करनी थी। तो एक तरफ टेंशन थी और दूसरी तरफ खुशी थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने प्लस्तर की भी खुद से कोशिश करने की, लेकिन यहाँ पर दारें बनाने होती हैं जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। तो उसके लिए मैंने अच्छे मिस्त्री की सिलेक्शन की और उसके बाद मैंने इन केजेस के प्लस्तर किए, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। प्लस्तर करने के बाद मैंने यहाँ सफ़ेद डिस्टम्बर की सिलेक्शन की, चूँकि वो केजेस पर काफ़ी ज़बरदस्त रहता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने डिस्टम्बर किया और डिस्टम्बर करने के बाद जो मैंने गेट की सिलेक्शन की वो पड़तल की लकड़ी से की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो आपको गेट दिखाई दे रहा है और इसमें क्या मिस्टेक थी वो तो हमारे दूसरे पार्ट में आएगा। आप गेट को देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने उनके हैंडल्स और उनकी जालियाँ और चारों तरफ से जिस तरह से मैंने बनाया और उस पर जिस तरह से मैंने कलर किया वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब यहाँ जाके आप अपना पूरा व्यू स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा धीरे धीरे प्रोसीजर था जो कि हमारा फाइनल हो चुका है। अब यार ये था सारा प्रोसीजर केजेस बनाने का, कि एक बिखरी हुई जगह से लेकर मैंने एक मुकम्मल केजेस किस तरह से बनाया। वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब ये पोर्शन जिस तरह जो काम हुआ, पहला पार्ट हमारा होता है ख़त्म। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने ये बताने थे कि हमें क्या प्रॉब्लम्स मिलेंगी, हमने क्या मिस्टेक से अवॉइड करना है, जिससे कि जो हमारा काम हो वो बीच में रुक ना सके और धीरे धीरे चलता रहे एक प्रॉपर तरीके से। तो आइए अब चलते हैं कि वीडियो का सेकंड पार्ट पर अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स की, क्या मिस्टेक्स आपने नहीं करनी और क्या मसले आपको देखने को मिल सके। देखिए मुझे जो मसला देखने को मिला, मेरे पास जो इस वक्त परिंदे थे, जब मैं केजेस बनाने से पहले जो मेरे पास परिंदे थे, मैंने किया ये कि मैंने उनको यहीं इर्द गिर्द किसी जगह पे सेट किया और अपने केजेस बनाना शुरू किए, जो कि एक काफ़ी गलत तरीका था। आप जब केजेस बनाएंगे तो आपने टोकरे किसी दोस्त से ले लेने और उसके बाद उन परिंदों के हिसाब से, जितने भी परिंदे 10 हैं, 12 हैं, 5 हैं, 2 हैं या 3 हैं, आपने उतने ही ठोकरे लेके आपने किसी दूसरी जगह पे आपने ठोकरे रखने, अपने परिंदों को उधर ही रखना है। क्योंकि जब आप काम करते जाएंगे आपके परिंदे डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि मेरे परिंदे मेरे आंखों के सामने जिस तरह से डिस्टर्ब थे, जिस तरह से उन पर धूप पड़ रही थी, क्योंकि काफ़ी नुकसानदेह है, आपके परिंदे इससे बीमार हो सकते हैं और आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आप जब केजेस वगैरह बनाएं तो अपने परिंदों को उस जगह से बिल्कुल शिफ्ट कर दें, किसी ऐसी जगह जहां वो खुश रह सकें। दूसरा मसला मुझे ये देखने को मिला, जब मैं काम करता गया खुद से, जो कि काफ़ी थकान होती और उस वक्त मैं जगह को नहीं साफ़ कर पाता, तो आप जैसे जैसे वो काम हो रहा है तो आपने कोशिश करनी है, अगर आपने किसी वर्कर को लगाया, किसी मिस्त्री को आपने लगाया, तो आपने उससे कहना है कि साथ साथ आपने जगह को भी साफ़ करते रहना, ताकि जैसे जैसे आपके केजेस मुकम्मल होते जाए आपको जगह भी साफ़ सुथरी देखने को मिले, ताकि आपको बाद में ये टेंशन ना हो कि यार अब ये जगह भी साफ़ करनी है। मुझे काफ़ी वक्त लगा था ये जगह साफ़ करने के लिए। तो आपने केजेस बनाते वक्त साथ साथ सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना है, ताकि आपके जिस तरह केजेस मुकम्मल होते जाएं आपकी जगह भी आपको साफ़ सुथरी मिल सके। दोस्तों तीसरी मिस्टेक आपने ये नहीं करनी कि आप ऐसा ना करें कि आप जब इस तरफ आप जब ब्लॉक की सिलेक्शन यानी ब्लॉक वगैरह जब आप लगाएंगे, आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने इस तरफ खड़े करके लगाया। बहुत से लोग क्या करते हैं, खड़े ब्लॉक को आधा आधा काट देते हैं और उसके लिए फिर वो लगाते हैं। अब इसके क्या नुकसान है, अब अगर आप केज में मिट्टी वगैरह आप रख रहे हैं, आप बुरादा रख रहे हैं, तो वो परिंदे हैं पैर वगैरह मारते हैं, तो वो सारी गंदगी नीचे बाहर गिरती है। इससे आपको बार बार सफाई करनी पड़ेगी। अजीब सा फील होगा कि हर वक्त जगह गंदी रहती है। अगर कल को कोई मेहमान या फिर कोई भी ऊपर आता है तो जगह साफ़ सुथरी मिले, उसके लिए आपने ब्लॉक की सिलेक्शन बिल्कुल इस तरफ करनी है, उसकी कटिंग नहीं करनी ब्लॉक की। तीसरी चीज़ का आपने ये ख्याल रखना है
दोस्तों अब चौथी चीज़ आप अगर गौर करें, यहाँ मैंने गेट्स को अंदर की जानिब लगाया है। वो ऐसा मैंने क्यों किया, अब अगर मैं गेट खोल के आपको दिखाऊं तो ये जो जगह आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आपके यानी गेट जो है अगर आप बाहर की जानिब लगाते हैं तो यहाँ इसके ऊपर परिंदे हर वक्त खड़े रहते हैं। ये प्रॉब्लम हमें काफ़ी देखने को मिलती है और ये मशवरा मुझे एक काफ़ी अच्छे शौकीन ने दिया है कि आपने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, और इस मिस्टेक की वजह से आपके परिंदों में चंडियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। लिहाजा आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। पांचवी चीज़, लोग ये करते हैं कि वेंटिलेशन के लिए कुछ नहीं करते। आपने परिंदों की वेंटिलेशन के लिए जगह भी आपने अपने केजेस में होल्ड करने हैं ड्रिल मशीन के साथ। आपने ये नहीं करना कि किसी छेनी और हथौड़े के इस्तेमाल से आपकी जो दीवारें हैं वो टूट सकती हैं। आपने करना ये है कि ड्रिल मशीन के ज़रिए से आप उसमें होल्ड करें अच्छे से, ठीक है, या फिर आप उसमें पीवीसी पाइप लगाएं। और उसके अलावा जो मैंने एक और मिस्टेक जो की है, बाज़ औक़ात ये होता है बारिशें होती हैं, हवा की तरफ से हवा ऐसी चलती है कि बारिश अंदर केजेस की तरफ भी जा सकती है, तो उससे अगर पानी अंदर जाता है तो पानी को मैं किस तरह से निकालूँ। वैसे तो बहुत से तरीके हैं पानी निकालने के लिए, लेकिन आपने करना ये है कि इस तरफ आपने किसी पीवीसी यानी जब आप ब्लॉक वगैरह रखें तो किसी पीवीसी पाइप का भी इस्तेमाल करें, जिससे कि जब कभी आप अपने केजेस वगैरह धोएं तो वो पानी इजीली उस केजेस से निकल सके, आपको बहुत से मसले पेश ना देखने को मिले। तो आपने इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखना है। तो दोस्तों ये थी वो प्रॉब्लम्स जो मैंने आपके सामने रखी हैं, वो आपने अवॉइड करना है। इंशाल्लाह आपको केजेस बनाते वक्त कोई भी मसले देखने को नहीं मिलेंगे। अब तीसरी चीज़ हम बात करते हैं कि क्या कॉस्ट मुझे इसमें देखने को मिली, लगभग कितना अराउंड खर्चा आया और इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं, कितने इंच के अपने ब्लॉक लगाने हैं, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। दोस्तों अगर मैं इन 8 केजीज की बात करूं कि इन पर जो खर्चा आया वो अराउंड 35 से 40 हज़ार आया। अब अगर इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये काम मैंने खुद से किया, मिस्त्री वगैरह कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्लस्तर के लिए मिस्त्री आया। उसके अलावा सारा कलर तक यानी ए से लेकर जेड तक जितना भी काम मैंने किया यानी जितना भी खर्चा हुआ है वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार। अब अगर इतने केज अगर आप बनाते हैं और ये इसमें मैंने लकड़ियों के दरवाजे लगाए, अगर आप किसी लोहे का इस्तेमाल करेंगे तो आपका लगभग तकरीबन 70 से 80 हज़ार कॉस्ट पड़ सकती है। उसके अलावा अगर आप खुद से नहीं करेंगे और किसी मिस्त्री को आप देंगे ये सारा काम तो तकरीबन आपका ये सारा काम लकड़ियों के गेट तक तकरीबन 50 से 60 हज़ार तक हो सकता है। तो जब आप केजेस बनाएं तो आपके पास इतनी अमाउंट ज़रूर होनी चाहिए ताकि बीच में आपको ये मसला देखने को ना मिले कि अमाउंट आपकी कम हुई और तो आपका काम रुक जाए। तो आपने इस तरह से नहीं करना, आपने तकरीबन 50 से 60,000 रुपीज़ अपने पास रखने हैं केजेस बनाने के लिए। आपका जो सारा काम होगा इंशाल्लाह उम्मीद है तसल्ली बख्श काम होगा। और इसमें जो टोटल ब्लॉक्स लगे मैंने 3 इंच ब्लॉक का इस्तेमाल किया। इसमें जो टोटल ब्लॉक्स लगे हैं वो तकरीबन 80 ब्लॉक लगे, क्योंकि यहाँ पीछे मेरे पास दीवार अपनी थी इसलिए यहाँ पर मेरे ब्लॉक थोड़े कम लगे। और उसके बाद जो स्लिप्स वगैरह के अखराजात वो सारी चीज़ें वो मैंने सारी आपको बता दी। अगर आप बाहर से लेंगे और वो सारी चीज़ें आप करेंगे तो ये समझें कि आपका तकरीबन 70 से 80 हज़ार खर्चा आ सकता है। अब हम यहाँ वीडियो को ख़त्म करने लगे। आप जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी अगर वो आपने शुरू से अभी तक आपने वीडियो देखी है और अभी तक अगर आप वीडियो देखें तो इसका मतलब वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उसके अलावा अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैं इस वीडियो में नहीं दे सका तो आप कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। लिंक्स वगैरह आपको नीचे बायो में मिल जाएगी यानी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो भी सवाल आप पूछेंगे कमेंट्स में उसका जवाब भी दिया जाएगा और उस पर वीडियो भी बनाई जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इसी तरह अगली न्यू वीडियो में।